Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 3, reproduction in animals. This is going to be the part 3, and in this video I am going to provide you the solution of test yourself. पिछली दो वीडियोस आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिसमें पूरे इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन किया गया है। आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। फर्स्ट इज़ डैश रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। तो हमने चैप्टर में स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, अगर ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में स्टडी करी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैप्टर नंबर 2 की वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। तो दीज ऑल आर व्हाट, ये सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। तो अमोबिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, दैट रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। Second, the cells involved in sexual reproduction are called dash. The cells which are responsible for the sexual reproduction, that is the sperm and the ovum. So उनको क्या कहते हैं? उनको gametes कहते हैं. So your answer is gamete. द फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिकली थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फीमेल गैमीट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। सो दे आर कॉल्ड एग्स, उनको एग कहा जाता है या फिर ओवम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द फीमेल गैमीट्स, सो दैट इज स्पर्म, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन स्टेटमेंट्स के जो आंसर्स हैं वो आपको एक वर्ड में देना है। ठीक है, वन वर्ड में देना है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट, दो गैमीट्स के आपस में मिलने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं। सो आई होप कि अभी इतना चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आपको ये क्लियर हो गया होगा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए। एंड लेट मी नो विच टॉपिक यू वांट और विच चैप्टर यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड दैट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। द स्ट्रक्चर बाय विच ह्यूमन एम्ब्रियो इज अटैच टू द यूट्रस, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जिससे जो एम्ब्रियो है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो फॉर्म करती हैं वो यूट्रस से किस स्ट्रक्चर से अटैच्ड है। सो दिस ऑल्सो वी हैव स्टडीड कि प्लासेंटा क्या है, वो लिंक है बेबी और मदर के बीच में। तो यूट्रस की वॉल से विद द हेल्प ऑफ प्लासेंटा जो एम्ब्रियो है वो अटैच्ड होता है। द ऑर्गन वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, स्पर्म्स हैं, स्पर्म्स क्या हैं, जो मेल गैमीट्स हैं, जो मेल सेक्स सेल्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ बनती हैं। सो द आंसर इज टेस्टीज, राइट। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, अपने तरफ से भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो इन दोनों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये दिस इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक, चैप्टर नंबर 2 में एक चार्ट पूरा दिया हुआ है। जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं दैट इज़ डिफरेंट from what it is written, but the meaning is same, so you can write as per your convenience। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है आपको पता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमीट्स की फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका उल्टा होता है। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इट अकर्स इन यूनिसेलुलर एंड प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मतलब जो लो लेवल ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो मल्टी सेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट एंड नो गैमेट्स और फॉर्म। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसे बैक्टीरिया की एक सेल है तो उसमें एक ही पेरेंट की ज़रूरत है और वो सेल डिवाइड हो जाएगी दो में, दो डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा में या एल्गा में जो बडिंग का प्रोसेस होता है तो इसके लिए दो पेरेंट्स
की ज़रूरत नहीं है और गैमीट के फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। गैमेटोजेनेसिस जैसा कोई भी प्रोसेस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, गैमीट्स आर फॉर्म। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत है और उन पेरेंट्स के जो डिफरेंट गैमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल, उनके फ्यूजन की ज़रूरत होती है। इट इज़ कैरीड बाय फिजन, बडिंग, तो ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, बडिंग का और स्पोर फॉर्मेशन का, ये सभी पिक्चर्स बनी हुई हैं यहाँ पे। और अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो इट इज़ कैरीड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स बाय डिफरेंट इंडिविजुअल लीडिंग टू द फ्यूजन। मतलब मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ करेंगे, दे विल फॉर्म द जाइगोट एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन जो डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बहुत शॉर्ट, ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होने वाली है ये, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत कम हैं। तो वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओवी पेरिस एंड विवी पेरिस एनिमल्स क्या होते हैं? तो ओवी पैरस सिंपली ये समझ लीजिए जो अंडे देते हैं उनको हम ओवी पैरस कहते हैं, और विवी पैरस वो होते हैं जो एग लेइंग नहीं होते हैं। एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवी पैरस, जैसे फिशेस, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, ये सभी क्या हैं? अंडे देने वाले एनिमल्स हैं, तो ये ओवी पैरस कहलाएंगे। विवी पैरस क्या हैं? जो मैमल्स हैं, जो बेबी को दे गिव बर्थ टू द बेबीज़, ठीक है। एलिफेंट्स, टाइगर, ये सभी क्या है? विवी पैरस हैं। पिक्चर भी यहाँ पे बनी हुई है, यू कैन सी ओवी पैरस एनिमल में बर्ड्स हैं एंड ये सारे इंसेक्ट, फिशेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। एंड विवी पैरस में ह्यूमंस और बाकी जितने भी मैमल्स हैं, एलिफेंट, काऊ एंड ऑल दीज, ठीक है। तो बस 2 डिफरेंस बिटवीन आपकी बुक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला डिफाइन द टर्म है ओवल्यूशन। तो ओवल्यूशन क्या होता है? ओवल्यूशन एक वो प्रोसेस है जब एक जो ओवम है वो ओवरी से रिलीज़ करता है। तो इस प्रोसेस को उस ओवरी से ओवम का जो ओवम क्या है? एक्सेल है, फीमेल गैमीट है। तो ओवरी से ओवरी क्या है? ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसमें से जब ओवम रिलीज़ करता है तो उस प्रोसेस को ओवल्यूशन कहते हैं। सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन एंड इट इज़ द रिलीज ऑफ एन एग फ्रॉम योर ओवरी इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो वहाँ से जब ओवरी से वो रिलीज़ होता है तो जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिस्कस किया है उसमें वो ट्रैवल करता है, वहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाता है। एंड इट टिपिकली हैपन्स अबाउट 13 और 50 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ ईच पीरियड। और इसका टाइम पीरियड क्या है कि 13 और 15 डेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द पीरियड्स, राइट। सेकेंड टर्म्स पे चलते हैं। इजैकुलेशन की बात करते हैं। तो इजैकुलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इजेक्टिंग द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस और द डिस्चार्ज ऑफ सीमन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज़ कॉल्ड इजैकुलेशन, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड की। सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जितने टाइम में जो जाइगोट के फॉर्मेशन से एक बेबी का पूरा डेवलपमेंट होता है, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज़ नोन एज जेस्टेशन पीरियड। सो यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड वो हो गया है, डजेंट मैटर। The time period in which full term development of a baby in the womb take place is called the gestation period। और सभी एनिमल्स के जो gestation period होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ह्यूमन का बेबी का जो gestation period है that is 280 days और 40 week। तो एक जाइगोट से लेके पूरा बेबी का डेवलपमेंट, वो जो पूरा समय है, दैट इज़ कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है लिस्ट द इवेंट इन्वॉल्व इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो भी सारे इवेंट्स होते हैं उसकी आपको एक लिस्ट देनी है, आपकी बुक में भी दी हुई है और आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे। जब गैमीट्स बनेंगे तभी तो वो फ्यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? गैमीट्स का बनना, उस प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, जब गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं। गैमीट्स
गैमेट्स के फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो का बनना, ठीक है, एम्ब्रियो बनता है, ह्यूमन एम्ब्रियो बनता है, फिर वो फीटस का शेप ले लेता है, तो उसको कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस के कई सारे स्टेट्स होती हैं, मंथ्स के अकॉर्डिंग चेंजेस उसमें आते हैं। फिर थर्ड पीरियड क्या है, ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, राइट। यहाँ पे चार्ट में भी यही चीज़ लिखी हुई है। इवेंट्स प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे, फिर गैमेट्स का ट्रांसफ़र होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन के साथ एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो बड़ा होगा, डेवलप होगा। तो ये सभी क्या है, स्टेप्स हैं। बेसिकली 4 स्टेप्स याद रखिए, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अभी क्लास 8 में इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आगे क्लासेस में आप इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो सभी डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए दिस मच यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग अकर। जो फर्टिलाइजेशन है एक्चुअल मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में कहाँ पे होता है, साइट पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। तो the process of fertilization in human being occurs in the anterior part of the oviduct, also called the fallopian tubes। तो जो fallopian tubules है उसके anterior part में, तो here you can see circle बना हुआ है, ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द fallopian tube। इसमें जो स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन यहीं होता है। फिर उसके बाद वो फर्टिलाइज जो सेल होती है वो आके यहाँ यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट कर लेती है, जिस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो भी ऑर्गन्स हैं वो आपको बताने हैं लिस्ट वाइज। सो ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वाजाइना, ठीक है, ये सभी क्या हैं, ये पार्ट्स हैं ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, दिस होल स्ट्रक्चर, दिस इज़ द यूट्रस एंड ये जो थोड़ा सा पतला सा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द फैलोपियन ट्यूब, दिस पिंकिश, दिस इज़ ओवरी, दिस इज़ वजाइना एंड दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, दैट इज़ द सर्विक्स, राइट। तो ये डिफरेंट दिस डायग्राम यू कैन सी इन योर बुक एज वेल। ये जो ये याद होने चाहिए आपको, डायग्राम भी याद होना चाहिए, वेल लेबल्ड भी करना उसको आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट इज़ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जब स्पर्म और ओवम फ्यूज़ करते हैं तो वो जाइगोट बनाते हैं, फिर जाइगोट धीरे धीरे और सेल्स डिवाइड होती हैं, उसके बाद वो यूट्राइन वॉल पे जाके चिपक जाते हैं, इम्प्लांट हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को ही कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो हे यू कैन सी कि ये जो सेल है ये इस वॉल से थोड़ा थोड़ा अटैच्ड हो रही है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्लांटेशन इज़ अ प्रोसेस दैट अकर आफ्टर एन एम्ब्रियो दैट इज़ अ फर्टिलाइज्ड एग्स travel down the fallopian tube and burrows deep into the burrows deep मतलब उसमें अपने आप को अटैच करता है, गड्ढा बना के उसमें धंस जाता है, deep into the lining of the uterus while it will remain until the delivery, और वो where it will remain until the delivery मतलब पूरा जो बेबी का फॉर्मेशन है वो वहीं पे होता है, वहाँ पे एक बार इम्प्लांट होने के बाद और बाय द टाइम अंटिल द टाइम ऑफ डिलीवरी वहीं पे पूरा डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये जो प्रोसेस है अटैचमेंट का, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए हैं, अब ऑलमोस्ट ये वीडियो ओवर होने वाली है। थोड़ी सी एक्सरसाइजेस है उसको भी फटाफट कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक के देखिए, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिए। फिफ्थ है एफ पार्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि अगर गलत है तो आप सही स्टेटमेंट बताइए। तो सबसे पहला है, द फर्स्ट सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एम्ब्रियो। नो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली सेल जो बनती है लिविंग सेल दैट इज़ अ जायगोट, राइट। इन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अकर इन डिफरेंट फॉर्म, येस, मेल में स्पर्म होता है एंड फीमेल में दैट इज़ अ ओवम। द अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। नो, जायगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, अनफर्टिलाइज्ड नहीं है, राइट। इन सर्कल द ऑड वन आउट, गिव रीज़न फॉर योर चॉइस। जो आपको अलग लग रहा है उसको इन सर्कल करिए, गोला बनाइए एंड अपनी चॉइस का रीज़न दीजिए।
ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड स्पर्म डक्ट। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या है, स्पर्म डक्ट है, इसको आप इनसर्कल करेंगे क्योंकि स्पर्म डक्ट क्या है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बाकी के सारे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। टेस्टीज, वजाइना, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। तो उसमें से वजाइना क्या है, ऑड वन आउट है, बिकॉज अगेन सेम रीज़न है, वजाइना इज़ अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बाकी के सारे क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, एग, जाइगोट एंड स्पर्म। तो यहाँ पे ओवरी ऑड वन आउट है क्योंकि एग और स्पर्म दोनों गैमीट्स हैं और दोनों को फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो ये सभी क्या है, गैमीट्स और सेल्स हैं। वेयर एज ओवरी क्या है, ओवरी इज़ द ऑर्गन, राइट। देन डी पार्ट, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड सीमम। तो यहाँ पे सीमम इज़ द ऑड वन आउट क्योंकि बाकी के सारे हॉर्मोन्स हैं, एंड सीमम इज़ अ मिल्की फ्लूइड विच कंटेन स्पर्म्स, राइट। तो ये हो गया हमारा इनसर्कल आउट। लास्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। टेस्टीज इन मैमल्स आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमन इन स्कॉटल सैक्स। तो जो टेस्टीज हैं वो मैमल्स की बॉडीज़ में स्कॉटल सैक के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री कम होता है, जो कि सूटेबल है स्पर्म की मैच्योरिटी के लिए, ठीक है। इसलिए जो टेस्टीज़ हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्कॉटल सैक। एम्ब्रियो इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड फीटस। जो एम्ब्रियो है उसको फीटस क्यों कहते हैं, फीटस इसलिए कहते हैं क्योंकि एम्ब्रियो जब डेवलप होके ह्यूमन का शेप ले लेता है, मतलब वो उसको देख के आप रिजेंबल कर सकते हो कि दैट इज़ अ बेबी ऑफ ए ह्यूमन, सो दैट इज़ कॉल्ड फीटस। आई पार्ट है मैच द कॉलम। तो इसमें हार्मोन्स रिलीज बाय ओवरीज, एस्ट्रोजन, टेस्टीज, स्कॉटम, फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो, इम्प्लांटेशन, मिल्की फ्लूइड, सीमम। ये अब तक के सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। जे पार्ट है गिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सो टेस्टिस का क्या काम है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। फेलोपियन ट्यूब का क्या काम है, पास थ्रू विच इट इज़ अ पाथ, ये वो पाथ है जिससे ओवम ट्रैवल करता है, और मेन चीज़ यहाँ पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की ये साइट है। सेमिनल वेसिकल्स की अगर बात करें तो इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमम। प्लासेंटा की बात करें तो प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली दिस इज़ द ओनली लिंक बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। जो भी न्यूट्रिएंट्स चाइल्ड को मिलते हैं अपनी मदर से, दैट इज़ थ्रू द प्लासेंटा। तो ये लिंक है बेबी और मदर के बीच में, और यही सारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बेबी तक के पहुंचाते हैं। नेम द ऑर्गन वेयर द फॉलोइंग इवेंट्स अकर इन ह्यूमन बींग्स। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टेस्टीज में, यूनियन, फैलोपियन ट्यूब ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इम्प्लांटेशन, यूट्राइन वॉल या यूट्रस की वॉल, डिपोजिशन ऑफ मेच्योर स्पर्म इन फीमेल फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम दैट इज़ इन वजाइना। अब हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आंसर सही है वो हाईलाइटेड है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, डोंट गेट कंफ्यूज। अ पेयर ऑफ coiled muscular tubes which have funnel like opening are oviducts, right? Then fusion of sperm and ovum is known as fertilization, fourth वाला। formation of sperm and ovum is called गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीट्स के बनने को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले गैमीट्स बनेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जायगॉट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, एंड फिर दैट विल कन्वर्ट इनटू द फीटस। तो ये सी वाला इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। Then M है diagram based activity. The given diagram is of the male reproductive system. Here you can see it is given in your books as well. तो यहाँ पे आपको लेबलिंग करना है 1 2 3 4 ये सभी क्या हैं, तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख रखे हैं। सेमिनल वेसिकल्स, स्पर्म डक्ट, एपिडाइडिमिस, टेस्टिस, पेनिस, ठीक है, कोपर्स ग्लैंड। तो ये सभी आपके इसके आंसर हो गए। गिव फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क 2। तो जो 2 है इसका फंक्शन क्या है, द फंक्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट इज़ टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द यूरेथ्रा। टेस्टीज सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क 3, एपिडाइडिमिस का क्या फंक्शन है, स्पर्म को मैच्योर करना एंड स्टोर करना।
द गिवन डायग्राम इज़ ऑफ द फीटस इन द वुम, इसको भी लेबल करना है और जिसके फंक्शंस पूछे गए हैं वो बताने हैं। तो प्लासेंटा, वॉल ऑफ यूट्रस, ओपनिंग एंड फीटस। ठीक है, पार्ट 1 प्लासेंटा का फंक्शन अभी डिस्कस किया कि मदर से चाइल्ड में सारे न्यूट्रिएंट्स उसी के थ्रू होते हैं। नेम 2 चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो फॉर्मेशन हुआ है प्लासेंटा का। दूसरा, वॉल एक्सपैंड करती है बेबी के साथ साथ, जैसे ग्रोथ होती है तो वो वॉल भी क्या होती है, एक्सपैंड होती है। और जेस्टेशन पीरियड क्या है, 280 डेज़ का है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है और लेबल करना है डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म। सो हियर इज़ द डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन स्पर्म, यू कैन सी, यू कैन ड्रॉ। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करिए, चैनल को प्रमोट करिए एंड वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।